नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, ऐसा मौका भैया बार बार नहीं आता जैसा कि आज गोचर में बन रहा है। चंद्रदेव एक तो अपनी वृषभ राशि उच्च राशि में विराजमान है और पूर्वाहन कृतिका नक्षत्र यानी कि सूर्य देव के नक्षत्र से उनका गोचर हो रहा है और उसके बाद दोपहर बाद वो अपने ही रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेंगे मेरे मित्रों, कि बहुत आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसको समझने की आवश्यकता है, इसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इसके बारे में राशिफल में बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 23 जून 2025 सोमवार का दिन है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज रहेगी। मासिक शिवरात्रि है। यदि आपका किसी भी तरीके से चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा कहीं भी आपकी कुंडली में पीड़ित है, आपके हॉरोस्कोप में विर्गो हॉरोस्कोप में मून आपका किसी भी तरीके से दिक्कत में है, तो आज के दिन दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए, आपको लाभ मेरे मित्रों मिलेगा। सूर्योदय का समय सुबह को 5:24 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:22 पर हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:55 से 12:51 तक रहेगा। वहीं राहु काल 7:08 से सुबह 8:53 तक रहेगा। यह हमने दिल्ली के अनुसार आपको टाइम बताया। आपके क्षेत्र के अनुसार टाइम में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा टाइम में परिवर्तन हो सकता है। दिशा शूल मेरे मित्रों पूर्व दिशा की रहेगी, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। देखिए, करियर की बात करें तो कार्यस्थल में आज आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक शक्तिशाली रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने करियर को मेरे मित्रों आप आगे बढ़ा पाए। आपकी हिम्मत, आपकी शक्ति, आपका टैलेंट आज करियर में आपके काम आने वाला है। सूर्य दशम भाव में, चंद्रमा नवम भाव में, बहुत ही अच्छी स्थिति करियर को लेकर के आपके जीवन में आज बनी हुई है। चंद्र का उच्च में होना, कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं उसके कुंडली के बहुत सारे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कोई सरकारी कार्य या फिर किसी सरकारी अधिकारी से आपका आज लाभ हो सकता है। कोई सरकारी कार्य आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था, बहुत दिन से आप दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे और वह कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पाया था मेरे मित्रों, तो आज आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। चंद्रदेव की, सूर्यदेव की, गुरुदेव की कृपा आप पर बन रही है और आशीर्वाद स्वरूप आज आपका काम कहीं ना कहीं बनता हुआ करियर में दिखाई दे रहा है। प्रमोशन की संभावना भी आज इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं। और जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली, जो इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हो रही, उनके लिए भी आज का दिन आशा की नई किरण मेरे मित्रों लेकर के आ सकता है। देखिए, करियर में आगे बढ़ना है तो मेरे मित्रों एक बात आपको आज एक रामबाण उपाय दे देता हूँ। करियर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी लग्न हो आपका, कोई भी राशि हो आपकी, काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं। दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ रात्रि में 8 बजे के बाद या तो शनि मंदिर में या अपने घर में तो रोजाना मेरे मित्रों करना शुरू कर दीजिए। लाभ के बारे में हम क्या कहें, आप खुद बताएंगे कि शनिदेव की कृपा आपको मिलनी शुरू हो गई। जिन लोगों को भी करियर में दिक्कत चल रही है उनके लिए यह उपाय रामबाण की तरह कार्य कर सकता है मेरे मित्रों। श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा। आप व्यापार की बात करें मेरे मित्रों तो शुक्रदेव अष्टम में है, मंगल केतु की युति 12वें भाव में बनी हुई है। तो कोई बड़ा सौदा, कोई बड़ा निवेश अपने व्यापार में करने की आज मत सोचिएगा, थोड़ा सा बच करके रहिए। देखिए, शुक्र भाग्येश है, अष्टम स्थान में है, दोनों ही परिस्थितियां बना रहा है। धन भी मतलब आकस्मिक धन का लाभ भी आपको दे सकता है और कहीं ना कहीं आपके पैसे भी बेवजह खर्च करा सकता है। तो ऐसे में आपको कोई भी रिस्क मेरे मित्रों नहीं लेना चाहिए। आपको थोड़ा सा अभी ठहर जाना चाहिए, थोड़ा सा अभी इंतजार करना चाहिए। और अब शुक्रदेव 27 तारीख में परिवर्तन कर रहे हैं, 26 या 27 तारीख में शायद, तो यहाँ पर शुक्रदेव की कृपा आपको मिलनी शुरू होगी। तब इस तरह के कार्य कीजिए। इससे पहले बच्चे साझेदारी में थोड़ा सा देख रेख करिए। साझेदारी मतलब जो आपका पार्टनर है उससे थोड़ी सी
मृदु भाषा में बोलिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं साझेदारी में थोड़ा सा आज तनाव की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि भरणी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, अग्नि तत्व है, तो दोपहर से पहले कुछ दिक्कत साझेदारी के साथ हो सकती है। उसके बाद में चंद्रमा अपने नक्षत्र में आ जाएंगे तो भी चंचलता का स्वभाव रहेगा, तो थोड़ा सा आज इस मामले में सोच समझ करके ही आपको कदम मेरे मित्रों उठाना चाहिए। धन लाभ की बात करें तो चंद्रमा उच्च में है, 11वें भाव के स्वामी, इनकम भाव के स्वामी भाग्य स्थान में। अचानक से धन लाभ की संभावनाएं मेरे मित्रों आज कन्या राशि वालों के लिए बन रही है। कन्या राशि वालों, पुराना कोई निवेश, पुरानी किसी योजना से आपको आज धन संबंधी आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है, तो थोड़ा सा धर्म कर्म में भी उस कार्य को, उस धन को लगाइए। यदि आपके पास चंद्रदेव की कृपा से कुछ ऐसा होता है, क्योंकि जब भी लक्ष्मी आती है तो उसके पहले से ही लिखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से उस धन का व्यय होना है। और गोचर पर यदि नजर डाल ली जाए, जैसे कि शुक्रदेव अष्टम में है, तो यदि आप कुछ गुप्त दान वगैरह आज कर देते हैं तो माँ लक्ष्मी की स्थायी आशीर्वाद आज आपके पास हो सकता है। गुरुजनों पर खर्च करना, गुरुजनों को भेंट आदि देना, यह भी कहीं ना कहीं स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक उपाय मेरे मित्रों आज बन सकता है। गोचर के हिसाब से बहुत सारे उपाय मेरे मित्रों बनते हैं, जिनका जिक्र आपको मैं येन केन पकड़न कभी ना कभी करता ही रहता हूँ। जैसे कि आज दिखा योग तो आपको बता दिया। देखिए, लोन लेने से आपको आज बचना चाहिए, कर्ज लेने और देने दोनों से आपको आज बचना चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा यदि होती है तो बस जो हमने बताया वह उपाय कीजिए, बाकी कर्ज से, लोन से, इन चीजों से बचिए। हाँ, लोन चुकता करना है तो उसके लिए आज का दिन बेहतर मेरे मित्रों दिखाई देता है। अपने ऊपर कोई ऋण है तो उसको आप आज उतार सकते हैं। भाग्य की बात करें तो चंद्रदेव उच्च में है, धर्म कर्म में अभिरुचि, इष्ट देव के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति आपके भाग्य को उज्जवल करेगी। गुरु तुल्य व्यक्ति, गुरु, वृद्धजन, इनकी सेवा करना, इनको प्रसन्न करना, इनको कोई भेंट देना आज आपके भाग्य में जहां बढ़ोतरी कर सकता है, वहीं अपनी माता जी को उनकी मनपसंद चीज ला करके देने से भी आज कहीं ना कहीं आपको भाग्य की बढ़ोतरी मिलेगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, महालक्ष्मी प्रसन्न मेरे मित्रों आप पर होगी। शादी से संबंधित जो वीडियो है, कोई सी भी राशि, कोई सी भी लग्न के हो, तो हमने त्रिकाल नेत्र चैनल पर डाल दिए हैं। कब शादी होगी 2025 में, विवाह का कौन सा योग बन रहा है, प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो त्रिकाल नेत्र जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर मेरे मित्रों आप विजिट कीजिए और कमेंट्स की करके बताइए किस किस की शादी अभी तक नहीं हुई है, कौन कौन 2025 में शादी के सपने देख रहा है। मेरे कमेंट्स कीजिए, जम करके कमेंट्स कीजिए। इस पर, इसी चैनल पर एक नया वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है आपकी शादी से संबंधित। मेरे वैवाहिक जोड़ों के लिए मेरे मित्रों कुछ रहस्यात्मक बात आपके आज मैरिड लाइफ में उजागर हो सकती है। भरणी और कृतिका नक्षत्र, इन दोनों का ऐसा संयोग, चंद्रमा का उच्च में होना, शुक्र का अष्टम भाव में होना, तो देखिए मित्रों थोड़ा सा आपको आज सावधान रहने के लिए मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए विवाहित जो जीवन है यह विश्वास की एक बहुत बारीक डोर पर टिका हुआ है। ये डोर जितनी महीन है ना मेरे मित्रों उतनी ही मजबूत, लेकिन इस डोर के इधर उधर यदि आपका चरित्र फिसल जाता है तो ये पहली गांठ उस धागे में ऐसी लग जाती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो रहस्य उजागर होते हैं ना मेरे मित्रों तो एकदम से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसी कोई भी बात यदि वर्तमान में आपके साथ चल रही है तो उसको मेरे मित्रों हटा दीजिए अपने जीवन। पूर्व की ऐसी कोई बात थी और अभी 2-4 दिन से जो गोचर बना हुआ है कि पूर्व के प्रेमी से, प्रेम से वापस लौटना, उससे बात होना, ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए यदि आप विवाहित हैं, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं आज खुल सकती है और आपके जीवन में थोड़ी दिक्कत
इस बात के कारण हो सकती है मेरे मित्रों, क्योंकि ये रहस्य को उजागर करता है, पुरानी बातों को उजागर करता है। तो थोड़ा सा आज आपको इसका ध्यान रखना होगा। प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन यहाँ पर भी एक बात है, आप प्रेम में हैं, इसी के साथ साथ आपको किसी और का आकर्षण भी भा सकता है और उसके साथ आप गुप्त रूप से जुड़ सकते हैं। शुक्रदेव अष्टम में भरणी नक्षत्र में चंद्र और कृतिका नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में शुक्र हैं, कृतिका नक्षत्र में चंद्र और फिर उसके बाद अपने ही रोहिणी नक्षत्र में। तो जो तीनों के तीनों 8वां 9वां और 10वां भाव एक साथ जुड़ गया मेरे मित्रों, ये आपके कार्यस्थल पर भी इस तरह की बातों को दर्शा रहा है। तो वहां पर भी बच करके रहिए, धोखा किसी को मत दीजिए। प्रेम है तो खुलकर कीजिए, नहीं है तो खुलकर कह दीजिए। ये नहीं कि एक से भी प्रेम, दूसरे से भी प्रेम और ये दोनों भी नहीं तो कोई और से भी प्रेम, ये प्रेम नहीं होता। आज का नक्षत्र इन चीजों को उभार सकता है। मैं थंबनेल में पहले ही लिखा था, ये दिन दोबारा लौट कर नहीं आता। तो बहुत कम ऐसे गोचर होते हैं जब इस तरह की परिस्थितियां मेरे मित्रों बनती हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए और किसी के भी जीवन के साथ कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जो आप अपने जीवन के साथ नहीं चाहते। विद्यार्थियों को बौद्धिक लाभ मिलेगा, फोकस बढ़ेगा, पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ रही है। आज बच्चे अपने आप को बड़ा शांत सा महसूस करेंगे, जैसे उनके सिर से कोई भारी बोझ मेरे मित्रों उतर गया। मतलब आज का गोचर पढ़ाई के लिए बहुत उम्दा कहा जा सकता है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उन्नति के संकेत आज का गोचर दे रहा है। चंद्रदेव की कृपा आज जो स्टूडेंट्स हैं उन पर पूरी तरीके से बरस रही है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आज सुबह उठते ही माता का अपनी आशीर्वाद लीजिए और हो सके तो अपनी माता की गोद में थोड़ी देर लेट जाइए और अपनी माता जी से कहिए कि थोड़ा सा गोले का तेल आपके सिर में लगा करके आपकी मालिश कर दे। देखिए गोले का तेल जो है वो बहुत शुद्ध है, उसमें शुक्र भी है, राहु गंध भी है ना, और तेल है तो शनि का भी प्रभाव है और तरल है तो चंद्र भी है। गोले के बहुत सारे प्रयोग हैं गोले के तेल के। शायद आपने सुना हो कि गोले के तेल को किसी प्रयोग में लिया गया है। बहुत कम लोगों को जो हमसे पर्सनली प्रेडिक्शन कराते हैं उन लोगों को हम उनकी कुंडली के हिसाब से बताते हैं। तो आज मालिश गोले के तेल से कराइए और माता का आशीर्वाद लीजिए और पिताजी के चरणों में थोड़ा सा देसी घी मेरे मित्रों लगाइए। संतान पक्ष के लिए कह रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी चाहे बड़े हों छोटे हों, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही हैं, तो जो अपने आप को विद्यार्थी समझते हैं उनके लिए यह प्रयोग है। पिताजी के चरणों में थोड़ा सा देसी घी, कौन सी उंगली से? सूर्य उंगली से, छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली से लगाइए और फिर देखिए पढ़ाई में किस प्रकार से आपका मन लगता है, किस प्रकार से आपकी ख्याति बढ़ती है। जो कहते हैं ना कि यार हमें लोग बाग पूछते नहीं, स्कूल में बच्चे हमसे कटते हैं, हमें आगे बैठने का मौका नहीं मिलता, वो ये दोनों उपाय लगातार करके देखिए। सोमवार से या इतवार से उपाय को शुरू कीजिए और मेरे मित्रों करके देखिए, 1 महीने में आपको मतलब आप खुद कमेंट्स करके बताएंगे कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी ऐसा हमारे जीवन में होने लगा। बहुत बार हमारे मन में ये चीजें आती हैं लेकिन अपने आप ही निकल जाती हैं और जब समय अच्छा होता है तो यह प्रयोग मेरे मित्रों आप तक अपने आप पहुंच जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए त्रिकाल नेत्र पर एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसको भी देखिए। प्रतियोगी परीक्षा में भी आज छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है, पूरा मन लगा करके पढ़िए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलती हुई आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। एक चीज का ध्यान रखना है, गुरु से आशीर्वाद लेकर के ही परीक्षा दें। अब चाहे उनसे फोन पर आशीर्वाद लें, फेस टू फेस मिल लें, उनके चरण छू लें, बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में एक चीज और बताना चाहेंगे मेरे मित्रों कि गंभीरता से एक दूसरे की बातों को सुनिए। देखिए एक चीज होती है, यदि किसी के बारे में कुछ बात अचानक से पता भी चल गई, बहुत सारी बातें होती है मेरे मित्रों, भूतकाल की बहुत सारी चीजें सभी के जीवन से जुड़ी हुई होती है। हजारों में कोई एक ही व्यक्ति होगा जिसका कोई पास्ट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फिर भी तो उन बातों को गहराइयों से समझिए। यदि सच्चा प्यार करते हैं, गलती दिखती है, माफ करके आगे बढ़िए, लेकिन वचन ले लीजिए कि आगे से इस तरह की कोई गलती मेरे मित्रों नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन में इसलिए हमने बताया क्योंकि कई लोग सोचते कि यार गुरुजी कह रहे हैं, एस्ट्रो शाबर मित्र जी कह रहे हैं, हमें तो मौका मिल गया। तो नहीं, दाम्पत्य जीवन ऐसा नहीं कि यार छोटी छोटी बातों, हम कहते हैं बड़ी बड़ी बातों पर भी दाम्पत्य जीवन को मत छोड़िए, मौका दे करके देखिए। गलती सबसे होती है, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान कर लीजिए कि शायद आपसे भी कोई बहुत बड़ी गलती हुई हो जिसका अभी तक
ना पता चल पा रहा है ना। प्रकृति है, सब कुछ एक ना एक दिन ग्रह स्थिति के कारण सामने आता है। थोड़ा सा मौका दीजिए, मेरी बात मानिए मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन को बेहतर। रोग रिपुरण की बात करें मेरे मित्रों तो किसी पुराने रोग में तो आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सिर दर्द और पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पेट का ध्यान रखना इस दौरान बहुत जरूरी है। कमेंट्स करके बताइए कितने लोगों को पेट संबंधी रोग बन रहे हैं, फिर इस पर भी एक वीडियो बनाए, क्योंकि इस वक्त जो गोचर बना हुआ है पेट संबंधी दिक्कतें काफी उत्पन्न कर रहा है। शनिदेव का सप्तम भाव में जाना, मंगल का शनि से षडाष्टक योग बनना, राहु से अंगारक दोष बचना, ये सीधा पेट की दिक्कतों को दिखा रहा है। तो संतुलित भोजन करें, हल्का भोजन करें, अपने जीवन में व्यायाम, योग डॉक्टर से पूछ करके, ऐसा नहीं कि भाई श्रेष्ठ छाबर मित्र जी ने कहा कर दिया, नहीं, डॉक्टर से पूछिए, विशेषज्ञ से सलाह लीजिए कि हम कौन सा योग कर सकते हैं, कौन सा ध्यान कर सकते हैं, कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं अपने हेल्थ के अनुसार, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज अनुभवी से सलाह लेकर के ही करनी चाहिए, किसी के कहने पर कुछ भी नहीं करना चाहिए, है ना। जो उस चीज का मास्टर हो, विशेषज्ञ हो, उससे थोड़ी सी सलाह लीजिएगा तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और आपका कोई अहित मेरे मित्रों नहीं हो पाएगा। चंद्रमा उच्च का है, मानसिक स्थिति आपकी आज स्थिर रहने वाली है, मन प्रसन्न रहेगा, मन उमंगों से परिपूर्ण रहेगा। अब तो ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं आज क्यों मेरा मन खुश है। अचानक से कहीं घूमने का मन कर सकता है, अचानक से कहीं पिकनिक पर जाने का मन कर सकता है, अचानक से स्नान तो करते हैं ना, गंगा स्नान पर चलते हैं, ऐसा मन कर सकता है। धार्मिक कृत्यों पर, यात्राओं पर कहीं ना कहीं आपका मन आज एकदम से हो सकता है, तो इसको भी अपनी जिंदगी का पहलू बनाइए। टाइम है, समर्थवान है और समय है, तो फिर लाभ उठाइए। हाँ, राहु है छठे भाव में, तो अटखेलियां मत कीजिए पानी वगैरह के साथ, ऊंचाइयों वगैरह के साथ, है ना। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना है और कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है ना मेरे मित्र। यार बात बुरी लगा हो तो बता दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो। कमेंट्स नहीं करते, अपने इष्टों का नाम लिख दिया करो यार, अपना ही नाम लिख दिया करो। गेस्ट छाबर मित्र जी मैं ये हूँ, राम राम जी, राम राम। राम राम कहने में क्या जाता, राम 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 राम। शिव को सबसे प्रिय है यह नाम, शिव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। बताइए यार गलत कह रहे हैं। कृषि कार्य में भी आज कहीं ना कहीं लाभ होने की संभावना मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। अनाज धान से जुड़े कारोबार में कुछ तरक्की, कुछ उन्नति, कुछ लाभ के गोचर आपके बन सकते हैं। बस सावधानी पूर्वक कार्य करना है, किसी पर भरोसा नहीं करना, अपने विवेक से निर्णय लेना है, अनुभवी की सलाह मेरे मित्रों लेनी है। तो कृषि जो हमारे मित्र हैं उनको भी कहीं ना कहीं लाभ की संभावना आज के गोचर से दिखाई दे। आज का उपाय मेरे मित्रों, क्या करें क्या ना करें उससे पहले आज के उपाय बताते हैं। सूर्य देव को अर्घ दें सबसे पहले, तो ये सबसे पहला उपाय है। शाम के समय जब चंद्रदेव आसमान में दिखाई दें तो एक गिलास दूध ले लीजिए, दूध के सामर्थ्यवान नहीं है तो शुद्ध जल ले लीजिए। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप कीजिए और यह दूध या जल चंद्रदेव को अर्घ स्वरूप प्रदान कर दीजिए, यानी कि चंद्रदेव को अर्घ दे दीजिए। तुलसी के पौधे में जल दें और गरीब बच्चों को, जरूरतमंदों को दूध या मिश्री आज आप भेंट कर सकते हैं। इससे आपका दिन काफी अच्छा मेरे मित्रों बन सकता है गोचर के अकॉर्डिंग। क्या करें क्या ना करें, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। धार्मिक यात्रा करें, किसी गुरु से मार्गदर्शन लें, गुरु के मार्गदर्शन में यात्रा करें, गुरुदेव को अपने प्रसन्न करें, गुरुदेव को कुछ भेंट दें, इससे आपका दिन बड़ा बेहतर मेरे मित्रों बन सकता है। जो आपके घर में कुटुंबीजनों में बुजुर्ग जन हैं उनका आशीर्वाद लें, सभी से आशीष लें, यह आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। प्रोफेशनल मीटिंग्स में जा रहे हैं, आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखें, ईगो आ सकती है, थोड़ी वाणी कटु हो सकती है, तो वहां पर ध्यान रखें। और कोई दिक्कत मीटिंग्स में आपको नहीं दिखाई दे रही। क्रोध या आवेश में आकर के कोई भी निर्णय आज मेरे मित्रों नहीं लेना। पुराने रोग आज आपके सुधर रहे हैं, लेकिन यदि वो उसमें सुधार नहीं दिखाई दे रहा तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा मेरे मित्र। और गोपनीय बातें हैं, अपनी हैं किसी और की हैं, उनको उजागर मत कीजिएगा मेरे मित्रों। राज को राज ही रहना। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश आदेश लखनऊ हर हर